इन केस अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो फिलहाल आप इस पर फोकस रखिए कि कंपाउंड 1, 2 और कंपाउंड नंबर 3 इन तीनों में से जिस कंपाउंड का रिटेंशन इंडेक्स लिटरेचर का मैच कर रहा है इसके कैलकुलेटेड रिटेंशन इंडेक्स से हमारा वही कंपाउंड करेक्ट कंपाउंड होगा। यानी अगर यहाँ पर फ्यूरल पहले पे है, लिमोनिन दूसरे पे हो और कोई तीसरा कंपाउंड जो है करक्यूमिन लेट्स सपोज नंबर 3 पे हो, तो अगर फ्यूरल का जो हमारे पास रिटेंशन इंडेक्स है वो यूजुअली 828 से 835 के दरमियान आता है। तो हम यहाँ पर लिख के एंटर करेंगे इस वेबसाइट के अंदर। हमने यहाँ फॉर्फ्यूरल लिख के एंटर कर दिया। उसके बाद हम गैस क्रोमेटोग्राफी सेक्शन में गए, वहां जाकर हमने नॉन पोलर जो टेम्परेचर रैंप था ये वाला सिलेक्ट करना है। टेम्परेचर रैंप होना चाहिए और नॉन पोलर कॉलम होना चाहिए। अब आपने जब एसेंशियल ऑयल एनालिसिस किया था और उस वक्त आपने जो कॉलम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया था उसका नाम क्या था, आपने उस सेक्शन में जाना है। अगर वो DB5 था तो आपने यहाँ DB5 के अंदर चेक करना है। अगर वो DB5MS था तो आपने उसके आगे वाला 831 नोट करना है। HP5 था तो 834 नोट करना है। और ये नंबर थोड़े बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे HP5 834 है, यहाँ HP5 833 है। तो जो आपका सबसे क्लोजेस्ट होगा यानी कैलकुलेटेड अगर 833 निकला है तो यहाँ से आपने HP5 आपका कॉलम था, आपने 833 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने फॉर्फ्यूरल को एक करेक्ट कंपाउंड मान के टेबल के अंदर अपना फॉर्फ्यूरल नेम एंटर कर देना है कंपाउंड 1 के लिए। फिर आपने इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 2 की तरफ चलना है और कंपाउंड 2 का जो है आपने फर्स्ट ऑप्शन देखनी है, 98% है, ठीक मैच लग रहा है, आपने इसका जाकर रिटेंशन इंडेक्स नोट करना है। अगर वो रिटेंशन इंडेक्स लिटरेचर वाला आपने जो कैलकुलेट किया है उसके इक्वल है तो आपका ये वाला कंपाउंड भी करेक्ट मैच होगा। और कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए बेसिकली हम एक अल्केन चेन रन करते हैं कार्बन नंबर 8 से लेके कार्बन नंबर 30 तक, यानी 8 वाला जो है ऑक्टेन, फिर नोनेन, डिकेन, इस तरह बढ़ते जाते हैं और 30 वाले को हम ट्रायाकोंटेन बोलते हैं। तो ये सारे रन करते हैं। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो दूसरी भी बनाई हुई है, उसके अंदर कैलकुलेट कैसे किया हुआ है वो भी दिखाया है। एक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू ये कैलकुलेट हो जाता है। उसके अलावा एक एक्सेल शीट है मेरे पास, उसके अंदर आपने जस्ट कंपाउंड का, अपने सैंपल वाले कंपाउंड का यानी इस पीक का सिर्फ रिटेंशन टाइम लिखना होगा 3.631 और ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट कर देगा कि आपके कंपाउंड का कैलकुलेटेड रिटेंशन इंडेक्स कितना है। GCMS तो एक ज़रूरी टेक्निक है कंपाउंड की मैचिंग के लिए, इसके साथ साथ रिटेंशन इंडेक्स मैचिंग भी ज़रूरी है। जब हम इसेंशियल ऑयल एनालिसिस कर रहे होते हैं हमें डुअल कंफर्मेशन देनी पड़ती है और विदाउट कंफर्मेशन मोर देन 90% जो हैं हमारे जर्नल्स वो रिजेक्ट कर देते हैं पेपर। और इसके अलावा यहाँ चंद दूसरी ऑप्शंस हैं, जैसे ये AB वाली एक ऑप्शन है, इसमें मैनुअल इंटीग्रेशन पे अगर आप क्लिक करके ओके करें तो आपके पास ये लेट सपोज आपके पास एक पीक थी, उसके ऊपर रिटेंशन टाइम है वो नहीं लगा हुआ था, तो आपने देखा कि ये वाली पीक जो है इसके ऊपर नहीं लगा, आपने इस प्लस साइन को इस पीक के नीचे बेस पे यहाँ से क्लिक करना है, प्रेस करना है और ड्रैग कर देना है इसकी दूसरी साइड तक और यहाँ जाके इसको छोड़ देना है। तो ये यहाँ पर उसने इसका एरिया भी लगा दिया, एरिया इसको असाइन हो गया। इसी तरह ये मेथड जो है ना सिर्फ अनअटेंडेड पीक्स को असाइन करने के लिए यूज की जाती है, बल्कि अगर कुछ इम्प्योरिटी पीक्स हो, लेट सपोज ये 15 वाली, 12 वाली और 8 वाली, ये तीनों ही हमारी ऐसी पीक्स थी जो आपको पता है कि ये कंपाउंड्स हमारी इम्प्योरिटीज हैं, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। सिंपल इसके सेंटर में जाके डबल क्लिक करना है प्लस को, ये रिमूव हो जाएगा, फिर इस पीक के सेंटर में आके और फिर इस पीक के सेंटर में आके क्लिक करना है, ये तीनों रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आप क्रोमेटोग्राम में जाके परसेंट रिपोर्ट निकालेंगे, उस परसेंट रिपोर्ट में बाकी तमाम कंपाउंड्स की परसेंट यानी उनका एरिया यानी उनकी क्वांटिटी ऐड होगी सिवाय इन 3 कंपाउंड्स के, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज थी, इनकी हमने ऐड नहीं करनी, हमारे सैंपल का हिस्सा नहीं थे। और ये जैसे 2.543 वाला ये पहला कंपाउंड है, ये वाला, इस कंपाउंड की इतनी परसेंट है, फर्स्ट वाला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम आपने इसमें देखना है, यानी ये पॉइंट्स वाला और उसके बाद नेक्स्ट वाला। तो कंपाउंड 2 जो है उसकी इतनी परसेंटेज है, तो यानी हमारा GCMS जो है हमें क्वांटिटेटिव
और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस देता है, लेकिन ये परसेंटेज वाला जो एनालिसिस है बेसिकली ये सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है, क्योंकि इसने एग्जैक्ट हमें मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स के अंदर नहीं बताया कि कितना अमाउंट है। फिर अगर आप ये पॉजिटिव साइन खत्म करना चाहते हैं, दोबारा जाएं मैनुअल इंटीग्रेशन में जाके इसको ओके कर दें, ये पॉइंटर वापस रिस्टोर हो जाएगा और आप जो है मजीद दोबारा आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटर्स भी इसमें दो तरह के हैं। यूजुअली हमने केमस्टेशन इंटीग्रेटर जो भी यूज किया हुआ था वो होता है, दूसरा आरटी इंटीग्रेटर है। और अगर आरटी इंटीग्रेटर जो है वो आपने अगर पहला वाला इंटीग्रेटर सही आपको नहीं लग रहा कि आपका काम उससे नहीं हो रहा, बहुत सारी पीक्स उसमें अनअटेंडेड थी, तो फिर आपने यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह के चेंजेस करनी है, लाइक 100 पीक्स हो मैक्सिमम और मिनिमम एरिया 0.1% तक हो, और उससे फिर आपने ले जाके इसको ओके करना है और यहाँ से रिटेंशन टाइम लगानी है। लेकिन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी पीक्स को इसने ऐसी को भी लगा दिया जो कि बेसिकली नॉइस थी, यानी इनका इसमें आना ज़रूरी नहीं था। आप पीक्स यहाँ से कम भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जो इसमें मेथड है वो वही है कि तमाम पीक्स जो हैं अगर आपके सिंपल केमस्टेशन इंटीग्रेटर से ही जो है फिजिबली हो जाएं, दैट्स द बेटर मेथड। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।